कुछ ना बोलते हुए सर को ही ट्रांसफर करता हूँ। मैं आपका और काफी इंट्रोडक्शन मैं सर दे चुका हूँ। तो आशीष मान सर इज देयर, तो सर ओवर टू यू। बैठो बैठो। हाँ, हाय एवरीवन। हेलो सर। हेलो। देखिए, थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ें डिस्टेंस से करनी पड़ रही हैं, विच इज़ फाइन। क्रिएटिविटी में फेस टू फेस बहुत ज़रूरत होती है। मैं तो ऐसे ही रैंडमली आ गया, मैं तो कहीं और जा रहा था, चला आया तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोगों से मिल लें। तो मेरा बैकग्राउंड आपको पता ही है, थोड़ा बहुत काम किया है मैंने फिल्म्स में, एनिमेशन में, एडवर्टाइजिंग में, ट्रेनिंग में। तो आप लोग कितने टोटल लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल्स, राइट? नहीं, ये दो जगह से आए, विपुल दोनों जगह, इंक्लूडिंग अस 6, वैसे 5। 5। ओके। तो क्या क्या आज किस पे कवर करूं मैं? सर सिक्स विजडम सिग्मा पे, पे। नॉर्मल ये प्रिंसिपल। कोई और, ये कौन है? हाँ साहिल आ जाओ। ओके। तो आप लोगों ने अभी कितने सेशंस कर लिए टोटल? अच्छा, कुछ आइडिया? किसी और फोन से भी कोई भी बोल सकता है। सर ऐसा काउंट तो नहीं किया, लेकिन ये 2-3 महीने किया है सर। 2-3 नवंबर से चल रहा है हमारा। एक चीज हमेशा याद रखिए जो काम आएगी, जी। नंबर्स को कभी मत भूला कीजिए। काउंट नहीं किया, काउंट होना चाहिए। ये आपकी लाइफ, आप अपना कैरियर इसमें ले जा रहे हो तो याद तो रहेगा ही नहीं। तो तकरीबन मतलब कितना लगता है पर वीक? कितने, हाउ मेनी सेशंस डू यू टेक? 2 सेशंस पर वीक। तो आप दिसंबर से बोल रहे हो ना? नवंबर। तो अगर मैं दिसंबर से काउंट करूं तो 4 4 8 4 12 के आसपास सेशंस हो चुके हैं। नहीं, 24 सेशन हो। 12 दूनी 24। ये तो 12 तो वीक्स हो गए, एंड पर वीक 2, सो 12 से 2 मल्टीप्लाई किया 24 सेशन। 24। तो 15 नवंबर से शुरू किया था सर। 15 नवंबर से, तो फिर 28 के 25 होगा। 25 सेशंस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या कवर हुआ है। तो आप लोगों का क्वालिटी कवर हो गया होगा, है ना? डिजाइन प्रिंसिपल्स कवर हुए? डिजाइन प्रिंसिपल्स कवर हो गए। तो आप देखिए, मैं तो ऐसे ही रैंडमली आके बैठ गया। तो इसका बेस्ट एडवांटेज अगर आपको लेना है तो ऐसे सेशंस का, जो हम लोग करते थे जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो अगर कोई एक्सपर्ट आता था तो हम लोग क्वेश्चन पूछ लेते, जो गैप्स होते थे, जो मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है, मेरे दिमाग में कोई प्रश्न है, तो वो आप पूछिए और मैं आंसर फटाफट करूंगा, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं वेस्ट करूंगा। तो कोई दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है इस समय दिमाग में, जितना आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड, या कैरियर को लेके, या क्रिएटिविटी को लेके, या इस फील्ड को लेके, कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू विजडम, जीरो डिफेक्ट, सिक्स सिग्मा, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेंशन, प्रोसेस बेस्ड इन्वेंशन, एनीथिंग। क्योंकि मैं खुद सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, तो आपको बता सकता हूँ। हाँ, पूछिए, आप पूछ रहे हैं। अगर एक स्टार्टअप है, भले ही वो कोई यूनिक स्टार्टअप नहीं है, बहुत ही कॉमन है, बहुत चैलेंजिंग है, तो कुछ आप टिप देना चाहेंगे कि वो कैसे स्टार्टिंग के पीरियड में कैसे ग्रोथ हो सकती है? स्टार्टअप हो या चाहे इन्वेंशन हो, चाहे बहुत यूनिक स्टार्टअप हो, चाहे नॉर्मल स्टार्टअप हो, सबका एक ही प्रिंसिपल है। सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि आपको एक लिखना पड़ेगा अपना विजन स्टेटमेंट बिजनेस का, कि आप क्यों करना चाहते हो। मान लीजिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, किसकी? कपड़े की। तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने होंगे कि भाई मैं क्यों इस बिजनेस में जा रही हूँ, क्यों इस क्षेत्र में जा रही हूँ जहाँ पे आप लगा रहे हो। ये सब चीजें, इसको कहते हैं नीड एनालिसिस। और ये बिना किए हुए अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो आगे बढ़, तो सबसे पहला चीज तो ये है। दूसरा क्या होता है, बिजनेस को जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बेसिक एक नीड होती है बिजनेस की, समझना, स्किल्स। वो स्किल्स क्या है, आपको अपने अंदर देखना होगा कि मुझे क्या क्या स्किल आती है। मुझे सेलिंग आती है क्या? मैं बेच सकती हूँ? मुझे ऑपरेशन आता है क्या? तो जो लोग मेरे साथ काम करेंगे उनको मैं हैंडल इन द सेंस उनके साथ काम कर सकती हूँ क्या? आपको प्रोसेस बनाना आता है क्या? तो आपको अगर ये पता है प्रोसेस किस लिए बनाया जाता है, प्रोसेस होता क्या है,
तो अलग बात है, अगर नहीं पता है तो वो बहुत ज़रूरी चीज़। बिजनेस में सबसे बड़ा गेम होता है प्रोसेस। और अगर आपको प्रोसेस, किसी को पता है प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस? सर एक बहुत कॉमन है कि तरीका क्या, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो होता है, उसे प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको एक सिंपल सेंटेंस में कहें, टू डू एनी वर्क वी फॉलो सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड दैट सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज प्रोसेस। तो कोई भी काम करने के लिए प्रोसेस यूज होता है। तो प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आप अपनी स्किल्स पहले लिख लीजिए, और जो स्किल्स आपके पास नहीं है वो ढूंढिए। या तो वो एम्प्लॉय बन के कोई आपके साथ आए, स्टार्टअप में तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तो कोई फ्रेंड को ले लीजिए, किसी व्यक्ति को ले लीजिए जो आपके साथ सपोर्ट करे इनिशियल दिनों में। फिर एक वर्ड होता है इंक्यूबेशन। आप कब तक देखती हैं अपने बिजनेस को कि फ्री में चलेगा, कब आपको पहला पैसा मिलेगा बेचने में? वो 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो वो टाइम में आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि उस जैसे ही वो समाप्त हो अवधि, आप पैसा कमाने लगे। उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे। तो उसमें कैसे चलना है, वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी। तो प्लानिंग एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सब इंटरलिंक्ड है। बिजनेस में मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में बिजनेस है। क्रिएटिविटी आप सर हाँ, पूछे सोनम। हाँ सोनम, पूछो। आपने सर ये चीज कही कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि 6 महीने लगते हैं या साल भर लगता है या कितना टाइम लगता है कि आपको मनी अर्न होनी स्टार्ट हो। तो सर हमें ऐसा लगता है किसी भी बिजनेस या किसी भी उसमें मनी जो होती है वो मोटिवेट करती है इंसान को, या मतलब कोई तारीफ करे या मनी मोटिवेट करती है। तो अगर कुछ अर्निंग भी नहीं होगी तो हम मोटिवेट उस चीज के लिए कैसे रहेंगे? बाई चांस हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं या किसी का भी कर रहे हैं सर, तो अगर हमें मनी नहीं मिल रही है मार्केट से तो हम धीरे धीरे डिमोटिवेट नहीं मिल रही है तो डिमोटिवेट होने लगेंगे, राइट? मोटिवेट होना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, तो फिर आप हम इस काम को छोड़ के दूसरा काम। बिल्कुल सही है। कोई ऐसे ही हाइपोथेटिकल कहते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल मतलब ऐसे ही एक उदाहरण ले लीजिए किसी बिजनेस का, कोई जना भी ले जो आप करना चाहते हो मन में, जो कोई भी बिजनेस, उससे मैं सर हम केक बिजनेस जैसे कर रहे हैं आप ऑलरेडी, राइट? ऑलरेडी कर रहे हैं सर, घर से करते हैं बेकिंग, केक बेक करने का। तो सर अगर उसे मतलब हमारा ये अपना व्यू क्या है, हमारे साथ ऐसा होता है, मतलब बचपन से ही होता है कि हम जब 10th 11th 12th हमें जैसे किसी चीज को बनाने का, हमारे फादर भी कहते थे, जैसे हमें पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, क्लासेस जैसे छुट्टियों में ज्वाइन नहीं कर लेते सर, तो हमने लेदर पेंटिंग, रेशम पेंटिंग जी, बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है। हम क्या करते थे कि कोई फील्ड में आधे टाइम तक गए, फिर जब हमें कुछ मिल नहीं रहा है कुछ स्पेशल सा, तो हम उसे छोड़ के बैठ जाते थे, चाहे वो आधे में ही छूट जाए, फिर हम जो है कुछ और पकड़ लेते थे। अब आपका मोटिवेशन भी हमारा है कि मोटिवेशन अगर नहीं मिल रहा है तो हम उस चीज को छोड़ के दूसरी कोई फील्ड पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, चाहे वो चीज मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, आप बताइएगा सही समझा या गलत समझा। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू किया, अगर उसमें पैसे नहीं आ रहे तो फिर मेरा मोटिवेशन गिर गया और मैं फिर कुछ और ढूंढने लगता हूँ, राइट? हाँ, मतलब ग्रोथ अगर नहीं मिल पाती है तो इंसान छोड़ देता है उस चीज को। फिर आप बिजनेस कैसे होता है पहले समझिए। बिजनेस का एक ढांचा होता है, एक तरीका होता है बिजनेस करने का। आपने अगर कोई भी चीज, जैसे आप ही का ले लूं, केक का, कभी आपने जब डिसाइड किया मुझे केक बनाना है, बेचना है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिजनेस बिना प्लान के नहीं होता कि बस उठे और बनाना शुरू कर दिया। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, केक मैं भी बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे कितने कॉम्पिटिशन्स हैं इस एरिया में, उनकी प्राइस क्या है, उनके इंग्रेडिएंट क्या है, मेरा ही केक कोई क्यों लेगा, ये सब पहले प्लानिंग, सोच, थिंकिंग में जाना पड़ता है। वो स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी के बाद आप क्या करते हो, केक को बेचने के लिए आप दूसरों को बताओगे भी तो सही कि मैं केक बेच रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा लोगों को बताने में, एडवर्टाइज करने में, या प्रोपोगेट करने में, कॉल करने में, राइट? यस सर। है ना? वो
वो आप देखोगे उतनी थोड़ी बहुत 10,000 5,000 पूंजी है कि नहीं आपके पास। दूसरा, केक बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी सहूलियतें हैं, उसका इंग्रेडिएंट कौन बनाएगा, आपके घर में कोई बनाएगा, वो सारा कुछ है कि नहीं सेटअप, वो आप सोचते हो। तो बिजनेस करने से पहले ये सारा डिजाइन किया जाता है। फिर उसके बाद आपने मान लीजिए सब बताने में और ये सब करने में आपका लग गया 10,000 रुपए। फिर आप ये सोचोगे कि ये पहले तो ये 10,000 रिकवर करना है, तो ये कितने दिन में रिकवर होगा। तो आप एक प्लान करोगे कि 2 महीने में मैं 10,000 तो बेच ही दूंगा, 10,000 कमा लूंगा। तो 2 महीने का आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। 2 महीने आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप अपनी रिकवरी कर रहे हो। 2 महीने के बाद आपका शुरू होगा प्रॉफिट असली। बिजनेस को इस तरह से देखा जाता है। आपने पहले जो अपना इन्वेस्ट किया उसका रिकवरी निकालते हो, उसको ही मैं कह रहा था। कुछ लोग ज्यादा पैसा डालते तो उनको निकालते निकालते साल भर लग जाता है, लेकिन वो सब प्लान में लिखा होता है कि अगर हमने 50,000 डाला तो ये इस महीने तक मेरा ये 50,000 निकल आना चाहिए, उसके बाद सब प्रॉफिट। तो अगर आप बिना प्लान के चलोगे तो आप जैसे बात कर रहे हो वैसे ही होगा। आप पहले दिन से ही सोच लोगे इतना पैसा कमा लें, वो कैसे होगा। बिजनेस ऐसे नहीं होता, वो होम बिजनेस होता है, और वो भी वो भाग्य भरोसे होता है। हो गया, कुछ के साथ हो जाता है, कुछ का नहीं होता। ठीक है ना। तो मैं जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो दूसरे वाले बिजनेस जो चलता है मार्केट में, जिसको आगे ग्रो किया जाता है, उसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और जो दूसरे बिजनेस होते हैं, आपने एक दुकान सोची मैं दुकान लगा दूं, उसमें भी प्लानिंग होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। वो सोचते हैं अच्छा यहाँ पे मोबाइल की चलेगी तो एक जगह ले लो, मोबाइल रख लो और शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप वो चीज पढ़ रहे हैं जैसा होना चाहिए। आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो आपको वो चीज सिखाई जाएगी जैसा बड़े बिजनेस के लिए किया जाता है, जैसा उन बिजनेस के लिए किया जाता है जिसमें सक्सेस 90% हो जाए। अगर आपको वैसे ही करना है तो पढ़ाई की क्या जरूरत है, कैसे भी कर लेंगे। कभी एक बिजनेस चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चल गया। 6 महीने वो बहुत अच्छा चला, 8 महीने में बंद हो गया। तो ये नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ। ये सिखाया जा रहा है बिजनेस, जो कहते हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके डायनेमिक्स क्या है, उसका विचार क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके रिस्क मिटिगेशन क्या है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है, सेल्स मैनेजमेंट का, ये सारा कुछ आपको बताया जाए। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। लेकिन बस वो सर मतलब हमें पहले से ही इस चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम एक मतलब रिकवरी पीरियड भी देखना पड़ेगा हमें। मतलब ये मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए इस सब चीजों के लिए कि इतना टाइम रिकवरी पीरियड में लगेगा, इतना मनी। यस, तो यही सब बताया ओके जाएगा। तो यही तो मैं पूछ रहा था, यही चीज मैं पूछ रहा था अनन्या से। तो मैंने कहा कि यहाँ से शुरू करूं। हाँ बोलिए अनन्या, एक क्वेश्चन और है आपके पास। सर मेरा वही क्वेश्चन है कि जैसे आप कुछ ऐसा, एक बहुत ही कॉमन मान लो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, जो कि आजकल हर गली में एक ना एक डिजिटल मार्केटर है, और हम लोग अपना प्राइसिंग या कुछ ऐसा जो कंपटीशन से हट के हम लोग ऐसा क्या करें। प्राइसिंग भी एक लेवल तक ही कम हो सकती है, आप उतना भी कम नहीं कर सकते क्योंकि डिजाइनर है, टीम है, सब है। तो क्या ऐसा कोई टिप आप देना चाहेंगे जिससे तीन चीजों पे खेल सकते हो आप। क्वालिटी, और जो लोग कर रहे हैं वो वैसी क्वालिटी नहीं दे पा रहे जो आप दे रहे हो। क्वालिटी, अगर आपको लगता है क्वालिटी भी बढ़िया दे रहे हैं तो आ जाओ पी पे, QPD, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, डिलीवरी। फिर चौथा एक होता है फिर से एक P, वो है प्राइस। ठीक है ना। QPDP 4 स्तंभ हैं, इनमें से किसी पे भी आप खेल सकते हो। क्वालिटी अगर बाकी लोग नहीं दे पा रहे, आपके पास क्वालिटी है तो आपका नाम हो जाएगा, सब आपके पास आएंगे। भैया इसके पास क्वालिटी मतलब आपने क्लाइंट से एक मीटिंग की, सब समझ लिया और एक बार में जो उसे चाहिए वो दे दिया, वो बड़ा खुश हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने आप डिजिटल मार्केटिंग के लोगों की बात कर रहे हैं उनको कभी एक मीटिंग में कुछ समझ में ही नहीं आता। दूसरा, इन्हें ये नहीं समझ में आता जब उनका डिलीवरी होता है, तो मेरे साथ बहुत होता है और बहुत लोगों के साथ होता है, पैसा देने के बाद भी उनको वो चीज नहीं मिलती बेचारों को, तो वो नाराज होंगे ही। ठीक है ना। तो क्वालिटी गड़बड़ हो गई। प्रोडक्टिविटी, बाकी लोग डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन एक बनाता है, क्लाइंट कहता है कितने दिन में करोगे, बाकी लोग कहते हैं 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा, आप कहते हैं 5 दिन में मैं रिजल्ट हूँ।
तो कोई आपके पास क्यों नहीं आएगा? प्रोडक्टिविटी, जिसको स्पीड कहते हैं। फिर आ गया डिलीवरी। डिलीवरी मतलब जिस तरीके से आप उनको कंफर्टेबल बनाते हैं। अच्छा, आपका पहला जो रिजल्ट है मैं 5 दिन में दिखा दूंगी, माइलस्टोन बेसिस उसे कहते हैं। दूसरा 7 दिन में मिलने लगेगा, तीसरा 10 दिन में मिलने लगेगा, तो बड़ा कंफर्टेबल है। आपने डिलीवरी को 4-5 भागों में बांट दिया और उस दिन को जरूर दिया, उसमें स्लिप नहीं दिखाए। ओहो सॉरी, जो इंडिया में होता है, इंडिया में 2 चीज हम लोग करते हैं, हमेशा रिएक्टिव होते हैं। हमें पता है हम नहीं दे पाएंगे, वहां तो बोला है, जिस दिन बोलना है उस दिन बोल दिया, क्लाइंट खुश। और जिस दिन नहीं देना है उस दिन हमने एक बहाना सोच लिया, हमारे पेट में दर्द हो रहा था, हमारे यहाँ कोई मर गया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमको वहां जाना था। तो क्लाइंट कहता है कि भाई चलो मर गया वाला एक अलग चीज है, लेकिन बाकी चीज तो आपको पता थी, आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? सुबह बताते। ज्यादातर हम लोग तब बताते हैं जब क्लाइंट पूछता है, ये नहीं बताते कि आज सर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग डरते हैं। बाई डिजाइन वी आर नॉन प्रोफेशनल पीपल, ज्यादातर लोग। तो वो डिलीवरी पे हो गया। फिर लास्ट में आपका बचा प्राइस पे। तो अगर कोई भी चीज पे आप खेल जाओगे, आप आगे निकल जाओगे। QPDP, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, डिलीवरी, प्राइस, ये 4 पॉइंट्स। डिड यू गेट द आंसर? आप जो आंसर ढूंढ रहे थे मिला? यस यस। अब इसको समझने का जब सेशन होते हैं तो मैं इलेबोरेट होके पूरा उसको समझाता हूँ, अभी तो छोटा सा ये। सर आज जीरो डिफेक्ट के बारे में सर थोड़ा सा। जीरो डिफेक्ट, जीरो क्यों कहते हैं डिफेक्ट को? क्योंकि जीरो माने नो, जीरो मतलब नहीं, डिफेक्ट मतलब कोई भी कमी। तो जिस प्रोडक्ट में, जिस डिलीवरी में कोई कमी ना हो, उसे जीरो डिफेक्ट या ZD या ZD कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना आसान है, ये जीरो डिफेक्ट करना आसान लगता है आपको? सर सुन, जब प्रोसेसिंग में टाइम के साथ साथ आप सीख जाएंगे। ऐसे तो फिर टाइम के साथ साथ सब कुछ सीख जाएंगे, फिर क्या सीखना? कभी 40 बरस पे, कभी 50 बरस, किसी ना किसी दिन सीख ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता, हर चीज टाइम लाइन पे चलती है। और ये भी हमारे देश की एक खासियत है कि हम लोग टाइम को तो कोई वैल्यू ही नहीं देते, वो किसी दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। जीरो डिफेक्ट वही लोग दे पाते हैं जो शुरुआत अच्छी करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, बिजनेस की। पहला जो होता है कस्टमर को समझना, जिसने नीड समझ ली, रिक्वायरमेंट समझी, वहां से डिलीवरी लिंक होती है। जिसने रिक्वायरमेंट समझ ली, करना क्या है, इनको देना क्या है, जिसने वो समझ लिया, उसका डिलीवरी वैसे ही दिया जाएगा जो कस्टमर चाहता है, और कस्टमर हैप्पी होगा। ZD इक्वल्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो जो लोग जीरो डिफेक्ट देते हैं, कस्टमर उनके पास बार बार आता है, खुश होता है, बार बार आता है। और जो लोग जीरो डिफेक्ट नहीं देना जानते, उसके पास कस्टमर एक ही बार आता है, फिर निकल लेता है, ठीक है ना। तो रिपीट बिजनेस चाहिए तो ZD पे आइए, जीरो डिफेक्ट। उसके लिए क्लाइंट पहली बार जो कस्टमर आपसे जो करने को कह रहा है वो समझिए, उसको हम लोग कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, नीड एनालिसिस। उसका फॉर्म बनता है। फॉर्म एक बार आपने बनाना सीख लिया तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाओगे, चाहे आप घर से बिजनेस करो, चाहे आप कहीं बड़े शहर में जाके बिजनेस करो, या आप किसी कंपनी में काम करो, आप हमेशा सक्सेसफुल हो। तो नीड्स से शुरू होता है, रिक्वायरमेंट से। तो रिक्वायरमेंट क्लियर, ZD। या सोनम सर आप मेल हो या जीरो डिफेक्ट, आप मेल हो या फीमेल है? फीमेल है ना सोनम? फीमेल है। हाँ नहीं तब फिर Yes, sir, सोनम, yes. हाँ सोनम ठीक नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है, Okay, क्योंकि sir. आप दिख नहीं रहे हो ना, सर, तो इसलिए। सॉरी हाँ बोलिए। Yes. सर हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे हम जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं और हम टाइम की भी बात करते हैं, डिलीवरी टाइम की। अब हमारे ऊपर प्रेशर है, बाई चांस डिलीवरी टाइम हमें कोई डॉट इतने बजे देना है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो उतने बजे रेडी नहीं है। अब इसके लिए ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि भाई मेन मतलब हम ये सोचते हैं कि डिलीवरी टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट मतलब तब तक रेडी जो भी हो गया, मतलब जितनी जल्दी हो गया कोशिश करें कि जीरो डिफेक्ट में जाए। लेकिन अगर बाई चांस नहीं हो पा रहा है उतना क्लियर, हम उससे और बेटर कर सकते थे, लेकिन अभी डिलीवरी टाइम का वो हो गई है, डॉट टाइम हो चुका है। तो सर क्या मायने रखता है, डिलीवरी टाइम ज्यादा मायने रखता है या जीरो डिफेक्ट ज्यादा मायने रखता है? बात तो आपको क्वालिटी की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी तब।
क्वालिटी की डेफिनेशन ज़्यादा और कम नहीं होती। क्वालिटी की डेफिनेशन होती है कि मुझे एक पैकेट में 4 चीज़ें चाहिए, उसका मैं आपको बता दूं ये 4 चीज़ें चाहिए और इस टाइम पे चाहिए। आपने वो 4 चीज़ें उस टाइम पे दे दी, तो वो आप मेरी क्वालिटी मीट हो गई। क्वालिटी हमेशा क्लाइंट ड्रिवन होती, कस्टमर डिसाइड करता है। सर आप हमारा समझिए सर, जैसे ग्राफिक की अगर हम बात करते हैं, सर ने हमसे कहा पोस्टर बनाने के लिए, हमने एक पोस्टर बनाया, सर ने कहा अगली क्लास में वो आपको दिखाना है। अब जो है हम ये हमारे टाइम मैनेजमेंट ऐसा है, मतलब हम और भी वर्क कर रहे हैं या कुछ भी है जैसे, तो हम उस पोस्टर में और क्रिएटिविटी या और ज्यादा बेटर दिखा सकते थे चीजें, तो सोनम हमने जी, वो सारी इंफॉर्मेशन सोनम जी, और को जरा डिफाइन करो। और माने क्या होता है? और मतलब क्या? मतलब सर जैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं पोस्टर में सर, नहीं 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 सर ने और हमें प्रिंसिपल नहीं 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 अब आपको करेक्ट कर दूं, और कुछ नहीं होता। प्रोफेशनल वर्ड में अगर आप और बोलेंगे तो आप आपको वो नचा देंगे, घुमा देंगे। और वर्ड ही नहीं है कुछ, सिंपल सी बात ओके है। सर। सर देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार में समझिए। जैसे जिसने आपसे कहा पोस्टर बनाओ, तो ये आपका फर्ज बन जाता है कि उससे 3 चीजें निकलवाओ आप। क्या बनाना है, और वो लिखित में, लिखित में। फिर कब तक बनाना है, मतलब कब डिलीवर करना है, लिखित में, टाइम वाइज, डेट एंड टाइम। और फिर आपको ये देखना है कि वो उतने देर में आप कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो उनको एक्सप्लेनेशन दो कि इस डेट को नहीं, मैं इस डेट को दे पाऊंगी। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पता हो, मतलब आपका काम करने की स्पीड। अगर मैं आपको 4 घंटे का काम दे रहा हूं और मैं आपको, काम 4 घंटे लगेगा अगर आप ठीक से करें, और मैं आपको एलोकेट कर रहा हूं 2 घंटे, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उसी समय मुझे कह दिया कि मुझे लगता है ये 4 घंटे का काम है, आप मुझे 4 घंटे दो, तो मैं हाँ करूंगा, साथ में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्यों लगता है ये 4 घंटे का काम। वो आप तभी सर जस्टिफाई। ये तो सर कस्टमर पे डिपेंड करेगा ना कि वो हाँ करता है या ना करता है। अगर उसे 2 घंटे में चाहिए और वो कहता है कि भाई 2 घंटे, बिल्कुल MWL ये में। MWL में आ जाए, फटाफट ठीक हो जाए। कस्टमर की होनी चाहिए सर। नहीं 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 नहीं, देखिए कस्टमर, दो ही चीज चलती है दुनिया में, जब से हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं। भूल जाइए बिजनेस बिजनेस। इसमें आपको एक चीज सिखाता हूँ जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। 10th और 11th के बच्चे क्वालिटी वोलिटी सब समझे बैठे हैं। NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल मतलब जो भगवान ने हमें दिया है ऊपर से, नेचर में 2 चीज होती है केवल। नेचर बताता है 2 चीज। हम लोग जब जिंदा रहते हैं तो एक चीज करते हैं, मूवमेंट, काम करने के लिए मूव करते हैं यहाँ वहाँ, और दिमाग भी चलता है। और दूसरी चीज हम करते हैं कम्युनिकेट, एक दूसरे, जो अभी हम कर रहे हैं। दुनिया यही 2 चीज पे टिकी है, कम्युनिकेशन एंड वर्क। और कम्युनिकेशन वर्क की एक ही प्रिंसिपल है कि पहले क्या करना है समझिए, क्या बोलना है समझिए। ये 2 चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ करेंगे, वर्क में भी गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कम्युनिकेशन, ये सब की बातें करते हैं। तो आपका अगर यहाँ पे शुरू हो जाए, पहले वो चीज बताई जाए, तब बिजनेस पे आप आएंगे, तो आप समझ पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे। तो थोड़ा सा अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, इन लोग के सेशंस को थोड़ा और डेप्थ में ले जाइए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डन। ठीक है जी। क्योंकि जो मैं डिस्कनेक्ट देख रहा हूँ वो इसलिए देख रहा हूँ कि ये पीछे इनको मैं ला रहा हूँ, और पीछे लाना गलत बात है स्टूडेंट को। स्टूडेंट का पीछे का पहले सॉलिड कर दीजिए और फिर इधर ले आइए। तो हमें पता है आप लोग तो काबिल लोग हो, कर लोगे। तो अच्छा, ये रिव्यू मुझसे बाहरियों से रिव्यू कराएंगे तो मैं जैसे मैं भी बुलवाता हूँ कि भैया बताओ क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये एक निकल के आया है, क्योंकि बहुत ब्राइट लोग हैं, सब लोग बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं। खासतौर से अनन्या ने बहुत बात की, सोनम ने बहुत बात की, विपिन थोड़ा सा चुप है। विपिन समझ रहे होंगे, गुड लिसनर है लगता है, वो समझने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। और यही ये भी कर रहे हैं, विपुल भी है ना। विपुल BFE का भी कोर्स कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हो विपुल? ग्वालियर से। ग्वालियर से? ग्वालियर कॉलेज ऑफ आर्ट से कर रहे हो? कॉलेज ऑफ आर्ट से? नहीं सर, ग्वालियर की ललित शास्त्र कला। हाँ, ललित कला अकादमी हम लोग बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ। ललित तो कला। क्या आप लोगों अभी वो हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया कवर? सर मैं PFA इन पेंटिंग कर रहा हूँ। पेंटिंग कर रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो लाइव चल रहे होंगे, लाइव्स भी कर रहे हो अभी?
हाँ लैंडस्केप सर, और लाइव पोर्ट्रेट भी कर रहा हूँ और साथ में वो भी क्या कहते हैं कंपोजिशंस भी कर रहा हूँ। इवन मेरा अभी क्या कहते हैं वर्क है, ये काम चल रहा है इस पे। अच्छा ये वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कोई सामने बैठा है या इमेजिनेशन से करा है? नहीं सर, ये इमेजिनेशन वर्क है। इमेजिनेशन से सर ज्यादा मुझे एक करिएगा अगर क्वेश्चन सक्सेस चाहिए पूछना तो। है। हाँ ओके। अनम कुछ बोल सर रहे हैं मुझे आप? एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। अनम, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज? स्टीव स्टीव नाम है इनका क्या? नहीं स्टीव नहीं क्लोज। नहीं नहीं, सर। वो अपने ब्रदर के आईडी से जाए। मैंने कहा कि ये लगता है कोई। सर इंटरनेशनल स्टूडेंट। हाँ अभी मुझे तो लगा कैमरा यूएस ऑन से है। नहीं कर पाऊंगी। हाँ कोई बोलिए बात बोलिए नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं बोलिए। सर एक्चुअली मतलब घर में लोग हैं इसलिए ऑन नहीं कर सकते। नहीं कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन तो पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप क्वालिटी पर फोकस कर रहे थे, तो सर हाँ। अगर हम चाइना के केस में देखें तो वो हमें जो प्रोडक्ट देते हैं उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती, उनके प्रोडक्ट में प्राइसिंग और लुक्स मैटर करते हैं सर। तो उस टाइप के बिजनेस में और जो इंडिया में जेन्युइनली बिजनेस होते हैं, क्या डिफरेंस है? मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप हम लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन है। चाइना के प्रोडक्ट्स यूएस में आप देखेंगे ना तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आधे से ज्यादा यूएस की मार्केट चाइनीज ने संभाल रखी है और इतना सॉलिड उनकी क्वालिटी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो इंडिया में ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो उनके पास दो मार्केट है, एक इंडिया और एशिया के लिए और एक यूएस के लिए अलग है, यूरोप एंड यूएस के लिए। और वहाँ वो बहुत महंगी बेचते हैं चीजें। तो कायदे से मैं जो बात कर रहा हूँ वो चाइना यूएस और यूरोप के लिए जो बेचता है वो वाली बात कर रहा हूँ। मैं ये वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो कोई भी कर सकता है ना। चांदनी चौक में कितनी चीजें मिलती हैं, 5 रुपए 10 रुपए की, जो खराब होने के लिए भी बनाई जाती हैं, थोड़ी देर का वो आपको खुशी देने के लिए। मैं उस पर बात ही सर तो नहीं कर रहा। बनाने वाला क्या सोचता होगा कि आखिर इन्वेस्ट तो वो भी कर रहा है ना, जिसने वो प्रोडक्ट अरे बनाया। भाई उसके पास खरीदार हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोग खरीदते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसी चीज 100 रुपए में हम खरीदते हैं तो वो कह रहा है कि ठीक है ये दूसरी मार्केट है हमारे लिए, हम 100 के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि हमारी बिक रही है और कस्टमर कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। तो अब 10,000 के जूतों की कॉपी बन जाती है 800 रुपए की, रीबॉक की। तो वो सामने आना भी नहीं चाहते, वो इलीगल भी है, वो फ्रंट में नहीं आते, वो पीछे से ही काम कर रहे हैं। देखो क्या है, बिजनेस इज क्लाइंट ड्रिवन, है ना। कस्टमर अगर हैं आपके किसी भी क्षेत्र में तो आप उनके लिए बनाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम। वो खरीदते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, खुश भी रहेंगे, वो आपसे खरीदते भी रहेंगे। तो एक वो मार्केट है चाइना के सामने। हाँ कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैंने बोला यस सर, मैं समझ हाँ गई। हाँ समझ गई ना। तो हर चीज कस्टमर जी। ड्रिवन होता है, मार्केट ड्रिवन। मार्केट अगर नहीं होगी, कल को इंडियंस मना कर दें नहीं खरीदना हमें, तो उनकी बंद हो जाएंगी सारी फैक्ट्रीज, खत्म, है ना। यस सर। तो ये है, बड़ा सिंपल लॉजिक है, यहाँ तो कोई वही नहीं। ओके सो अच्छा लगा आप लोग का प्रश्न। अच्छा है कि आप लोग प्रश्न पूछते हो। सबसे बड़ी चीज है लर्निंग के लिए हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सबसे पहली चीज मैं यही सिखाता हूँ, लोग पूछो। सर आप थोड़ा अपना मोशी विजडम के बारे में भी बताएं। क्या बता? अरे नहीं प्लीज सर, मैं बड़ा एनर्जेटिक। अरे भाई मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। आई टुक अबाउट 6-7 ईयर्स। मैंने सारी जॉब्स छोड़ के घर में बैठ के डिजाइन किया। 7 साल रिसर्च। मैं बात ये ट्रेंड कंटेंट डेवलपर हूँ। कंटेंट डेवलपर इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। वो एक साइंस होती है कि ट्रेनिंग कैसे सोची जाए, बनाई जाए और लिखी जाए और दी जाए। 4 स्टेप्स होते हैं। वो ट्रेनिंग बनाई है, इंटरनेशनल लेवल की है। ये मैं दे रहा हूँ बहुत सस्ती, और 9th 10th 11th 12th 4 लेवल की ये ट्रेनिंग है। मेरा मानना है कि 12th के बाद बच्चे पास होके फिर ढूंढते हैं कि अब कोई कोर्स करें तब मैं एम्प्लॉय बन सकता हूँ या कोई बिजनेस करने लायक हो सकता हूँ। मेरा मानना है 12th के बाद वो हर चीज करने लायक हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उसमें 8 टॉपिक्स डाले हैं। जो 8 टॉपिक्स आप वर्ल्ड में कहीं चले जाओगे रेलेवेंट होंगे, मतलब आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। पहला है लीडरशिप, थॉट लीडरशिप, सोचने की कला। दूसरा है बिजनेस सोल्यूशन, पूरा बिजनेस समझा देता हूँ। तीसरा है मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट बता देता हूँ। चौथा है वेब सोल्यूशन। आज की डेट में वेब टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए 8 चीजों जो मैं बता रहा हूँ 8 यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिखाया जाता है। वो सारा एक कोर्स में मैंने कर दिया।
फिर एक होता है क्रिएटिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे कहा जाए, जो बड़े बड़े सीनियर लोगों को आप कल को बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। फिर है विजुअल कम्युनिकेशन, कैसे शेप्स, कलर्स और उनका क्या मायने है, उससे क्या क्या डिजाइन किया जा सकता है, वो सारा सिखाता हूँ, जो NIFT में चलता होगा। फिर आता है आपका इनोवेशन, आप कोई भी चीज से कैसे इनोवेट कर सकते, कोई नई चीज एकदम से हवा में निकाल दी आपने, वो कला कैसे आएगी, वो पूरा प्रोसेस के थ्रू समझाया जाता है। तो ये सारी चीजें एक कोर्स में कवर हैं। 9th के बच्चे जो मेरे लेवल 2 में आ गए हैं, वो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपको बता सकते हैं सारा, कि बिजनेस प्रोसेस क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, DLC क्या है, वो सारा आपको बता देंगे। और एक 11th की लड़की, वो आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स बता देगी, पोस्टर्स बना बना के दिखाएगी कि देखो ये ज्योमेट्रिकल मेथड से मैंने लगाया है, इसमें मैंने डिफरेंट शेप्स का लगाया है, इसमें डायनेमिक्स लगाए हैं। तो वो सारा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपने पोस्टर्स, बैनर्स को बताएगी, और आपके काम को रिव्यू भी कर देगी, और अभी 11th में, और उसको ऑलरेडी प्रपोजल्स मिलने लगे हैं बाहर से। और एक लड़की तो कंटेंट लिखने लगी घर बैठ के, वो भी 11th में, US से उसको असाइनमेंट्स मिलने लगे, अभी उसने एक लेवल किया। इसका नाम है मोशी विजडम लर्निंग। मोशी विजडम लर्निंग। कभी आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे मोशी विजडम पे, तो सर के साथ उस टीम में थोड़ा सा मेरा भी रोल है, ये भी है। तो हमने उसकी एक वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे 12th के बाद आके और कोर्सेज को प्लान ना करें, वो 12th में ही प्रोफेशनल्स निकले। आप खुद ही सोचो कि इतनी सारी चीजें जो सीख लेगा, उसको क्या जरूरत है कुछ और पढ़ने की, उसको तो इंडस्ट्रीज हाथों हाथ ले लेंगे, आ जाओ भाई काम करो, काम करो। और हम ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं, ये कई बार प्रूफ हो चुका है और कर चुके हैं, सर ही कर चुके हैं। एक सेशन आप लोग के साथ कराऊंगा मैंने हाँ, आज इनसे कहा है, प्लीज आप लोग खुद इवैल्यूएट करना। सैटरडे को प्लान करेंगे, हाँ। तो सैटरडे का सर का सेशन होता है 5:30 बजे, तो 5:30 बजे सैटरडे को हम मर्ज हो जाएंगे, राइट सर? आ जाएगी। ठीक है, तो आई लेट यू नो, उसका लिंक डिटेल्स में सब छोटे छोटे से हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगेगा 40-45 साल के बच्चे बड़े बोल रहे हैं। मैच्योर क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने सर के 1 साल के काफी 90% सेशंस मैंने अटेंड करे हैं, दैट वाज अमेजिंग। और जब वो ज्वाइन करा था तो सारे आप जैसे बच्चे थे कि पूछूं ना पूछूं, कैसे पूछूं, कितना पूछूं, क्या पूछूं। अब तो और अब वो ट्रेनर्स बने हुए हैं। 1-2 दिन में आप लोग को न्यूज मिल जाएगी, गवर्नमेंट से भी टाई अप हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स टाई अप कर रहे हैं हम लोग के साथ, सब हो रहा है। वेरी गुड सर। सर थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर जी, कमिंग ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू आर ब्राइट एंड एनर्जेटिक एंड इंटरेस्टिंग। keep coming. अनन्या, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सोनम, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू इजाजत दीजिए, बाय बाय सर। थैंक यू सर। विल रिक्वेस्ट यू कि आप बार बार समय समय पे आके हमें चेक करते रहे। आऊंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, लीव इट। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। ओ, 2:30 बज गए।